स्ट्रेचेबल्स अकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। आज से बच्चों आपके लिए क्लास 10 की मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है और ये जो क्लास है प्रॉपर आपको मिलने वाली है। मैथ के साथ साथ आपको साइंस की क्लास भी डेली मिलने वाली है। अगर आप इस क्लास को लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें और इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक सा आपको क्लास 10 को समझा दूँ कि कैसे कैसे किस टॉपिक में से वो आपके एनसीईआरटी बुक में पहले पेज पे दिखा रखा होगा कि कैसे कैसे पेपर में कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से निकलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपकी बुक में 7 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 7। तो ये यूनिट होगी मान लिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपके पास 7 यूनिट है और 7 यूनिट में अगर मैं यूनिट का नाम दूँ, सबसे पहले आपकी संख्या पद्धति, जिसे बोल देते हैं रियल नंबर। ठीक है, दूसरी यूनिट है आपकी बीजगणित अलजेब्रा। एक बार आपको पता लग जाए कि भाई किस में से कितना मिलता है एग्जाम में, तो फिर उसी तरीके से आप तैयारी करोगे। नेक्स्ट है आपका निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहला काम आपका ये होगा बच्चों की, जो आपका पहला पेपर होगा कॉपी का, उस पर आप ये सब कुछ लिखोगे, जिससे कि आपको पता रहेगा हमें पढ़ना क्या है और किस में से कितना पढ़ना है, कितना स्टडी में करना है। आगे दिया ज्यामिति जियोमेट्री। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। इससे नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। इससे नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रायिकता हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, तो बच्चों जो अब तक पेपर में जो पैटर्न चल रहा है, किस में से कितना मिल रहा है या जो आपका निर्धारित कर रखा है किस में से कितना आना है, वो आप देख लेंगे। तो जो नंबर आपको मिलते हैं संख्या पद्धति में से आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का भाई? 5 नंबर का। 5 मार्क्स का आपका आता है संख्या पद्धति में से। सेकंड अलजेब्रा में से आता है 18 नंबर का। 18 नंबर का आता है आपका बीजगणित में। तो बीजगणित पर अच्छी तरीके से फोकस करना है कि इसमें से 18 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में से आता है 5 नंबर का। ठीक है जी, इसके बाद ज्योमेट्री में से आता है 12 नंबर का। तो इस पर आप अच्छी तरह से फोकस करेंगे और इस पर भी अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जिनमें से मार्क्स ज़्यादा निकलने हैं उन्हें हम कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आगे आपका त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपका 12 नंबर का है, बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे टॉपिक है आपका। मेंसुरेशन है आपका 8 नंबर का और इसके बाद आती है आपकी सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये आपका 10 नंबर है। ठीक है बच्चों, तो मेंसुरेशन भी अच्छे से करनी है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता भी आपको अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, अब एक बात और समझेंगे कि मेंसुरेशन में केवल 8 नंबर का काम दिखा रखा, लेकिन ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। मार्क्स ऐसे फिक्स नहीं है कि भाई 8 नंबर का ही मेंसुरेशन में निकलना है, क्योंकि मेंसुरेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा जो है ना आपको उसमें से पढ़ने को मिलता है अब भी, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे आगे भी पढ़ने को मिलेगा। इसके बिना तो आप जो है ना आगे फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एक छोटा सा जो है ना एक डेमो था कि किस चैप्टर में से कितना आपको मिलता है। ठीक है, हम वैसे जो स्टार्टिंग करेंगे वो स्टार्टिंग जो करेंगे संख्या पद्धति से स्टार्टिंग करेंगे, शुरू से ही प्रॉपर आपका सिलेबस कंटिन्यू करेंगे, लगातार लेके चलेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले लेंगे और इसे जो है ना अपने पास सेव रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। इस चैप्टर के अंदर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ोगे कि यूक्लिड डिवाइड फॉर्मूला आपका, यूक्लिड डिवाइड फॉर्म आपकी क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में आप स्टडी करोगे। यूक्लिड ने एक फॉर्म दी थी जिसमें क्या करा, एक पॉजिटिव नंबर स्मॉल a
और एक अन्य पॉजिटिव नंबर स्मॉल बी लिया था और इन्हें इस प्रकार एक दूसरे से डिवाइड करा कि जो आपका शेष वाला जो डिवाइडर है वो आपको कितना बच गया, स्मॉल आर बच गया। ठीक है, तो दो संख्या ली थी स्मॉल ए और स्मॉल बी, इन्हें इस प्रकार डिवाइड करा कि रिमाइंडर कितना बच गया आपका, आर बच गया। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म पढ़ना चाह रहे हैं तो हम कैसे स्टडी करेंगे, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इसमें से लिख लेंगे कि होता है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है जी। इसके बारे में देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपकी होती क्या है। इसके अनुसार अगर आप दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं ए और बी, ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं ए और बी, और ए और बी को इस प्रकार लेते हैं कि एक ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्या है क्यू और आर विद्यमान है कि मान लिया हमने कि भाई ए जो संख्या है वो कैसे है कि ए इक्वल टू हो गया आपका बी क्यू प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो गया आपका बी क्यू प्लस स्मॉल आर। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बी क्यू प्लस आर का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो आपका आर का मान है वो r का मान 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, मीन्स जो r का मान है वो हमेशा b से क्या होगा आपका छोटा होगा और 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन जरूर फॉलो करनी चाहिए हमें। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों। तो a एक ऐसी संख्या है जिसे अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद ये उस संख्या को तोड़ लें तो तोड़ने के बाद वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको, बी क्यू प्लस आर फॉर्म में मिलेगी। अर्थात आर क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा, क्यों क्या होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और बी क्या होगी वो संख्या जिसको आपने डिवाइड किया। ठीक है, जितनी बार डिवाइड किया। ठीक है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस स्मॉल आर, और जहाँ पर आपका आर क्या है कि आर आपका 0 और b के बीच में है, या तो r 0 के बराबर है या फिर r 0 और b के बीच में लाई करता है। ठीक है, r का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, या r का मान b से छोटा है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग समझेंगे। जिधर ये मुंह खुला हुआ होता है वो संख्या हमेशा बड़ी होती है, और जिधर ये नोक का चिन्ह होता है वो संख्या हमेशा छोटी होती है। क्लियर है, ये समझ में आपके आ गया होगा। तो अगर हमें यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है तो यहाँ से मैं आपको लिख के बता दूं कि ए क्या है आपका, हिंदी में लिख रहा हूँ, ए क्या है आपका भाज्य, ए क्या है आपका भाज्य, बी क्या है आपका यहाँ पर भाजक, बी क्या है आपका भाजक, और क्यू क्या है आपका भागफल, और आर क्या है आपका यहाँ से शेष। ठीक है बच्चों, तो ए तो क्या होगा आपका भाज्य। ठीक है, बात समझिए, संख्या से आप भाग दे रहे हैं। बी हो गया आपका भाजक, अर्थात जितना आपका भागफल आया है, मतलब जितनी बार आपने इससे जो है ना, जिस जैसे आप इसे भाग दे रहे हैं वो संख्या। ठीक है, जिस संख्या से आप इसे भाग दे रहे हैं, क्यों हो गया आपका भागफल और आर हो गया शेषफल। मैं इसे इस तरह दिखा सकता हूँ। ठीक है, मान लिया ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, और यहाँ जो बचा वो आपका क्या हो गया आर हो गया, और ये क्या हो गया आपकी संख्या हो गई। इस तरीके से आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि जिससे आप भाग दे रहे हैं वो आपका भाजक है, ए आपका भाज्य है अर्थात वो संख्या जिससे आप भाग दे रहे हैं, क्यू आपका भागफल है, ये जितनी बार इससे कट रहा है, और आर क्या बच गया, यहाँ से भाग देने के बाद आपका शेषफल बच गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऑर्डर में लगाऊं तो कैसे लग जाएगा, ए इक्वल टू बन जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार कि ए बराबर आपका बन जाएगा बी क्यू प्लस
आर, बी क्यू प्लस आर। बात समझ में आई भाई? तो ये आपका जो है ना छोटा सा एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो आपको दे रखी है, ठीक है जी। इसकी सहायता से हम करते क्या है, इसकी सहायता से हम HCF निकालते हैं। HCF आपने पढ़ा होगा, HCF क्या होता है? HCF होता है आपका महत्तम समापवर्तक, मैं से भी बोल लेते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? मैं से, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? मैं से निकालते हैं, HCF निकालते हैं। वो तरीका अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे हम ये निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, अब हम इसके एल्गोरिथम पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं इसे। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो आपने पहले शुरू में पढ़ा उसका हम यूज करके हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे और मान के चलेंगे कि दो आपके पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं C और D। ये क्या है? आपके धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। समझिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, इसमें एक बात और ध्यान रखने की, जो आपको धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, यहाँ C बड़ा है D से, इनमें क्या है? C आपका D से बड़ा है। अब इससे आगे हम यूज करते हैं इसका HCF ज्ञात करने में कैसे प्रयोग करेंगे। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक बोल देते हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या है आपकी? स्टेज फर्स्ट करना क्या है? स्टेज फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि जो C और D के लिए हम विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, अर्थात Q और R की जगह हम क्या कर देंगे? C और D रख देंगे। आपने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के क्या थी आपकी? A BQ प्लस, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो आप ये लिख लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? C व D को, C व D को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में Q व R के स्थान पर रखने। तो जैसे आप रखोगे तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q की जगह तो क्या हो गया? C और इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका? D। तो A बराबर बन जाएगा आपका B, क्या हो गया? C और D रखेंगे ना, A बराबर आपका हो जाएगा A बराबर आपका हो जाएगा इसे तो बंद कर दे। इसमें मेरी आवाज क्या है इसमें कि A बराबर आपका हो जाएगा BQ प्लस R। बात समझ में आ गई? BQ प्लस R और A की जगह क्या हो जाएगा आपका C। तो C और D को क्या करेंगे आप? A और B की जगह रख देंगे, ठीक है। अगर C और D का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लो आप, C व D को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के में प्रयोग करने पर, प्रमेय में प्रयोग करने पर आपका क्या होगा? जो आपका A और B है उसकी जगह C और D रख देंगे। तो C बराबर आपका निकल कर आ जाएगा DQ प्लस R। सिंपल सी बात ये है कि A और B की जगह क्या रख देंगे आप? C और D। तो C बराबर आ जाएगा आपका DQ प्लस R। तो पहली स्टेज तो आपकी ये है। स्टेज सेकंड में चलेंगे। सेकंड स्टेज में क्या करना है कि ये आप जो मान है आपके, यदि R बराबर आपका 0 है, यदि R बराबर आपका 0 आ गया निकल के, यदि R बराबर 0 है तो D पूर्णांक C तथा D का HCF है। तो D क्या हो जाएगा आपका? C। तो D क्या हो जाएगा आपका? C तथा D का HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई आपका? थोड़ा सा जब एग्जांपल से समझाया जाएगा तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जो D है आपका वो C और D का HCF निकल कर आ जाएगा यदि R बराबर 0 है।
यदि r बराबर 0 नहीं है तो ये काम तब तक चलाते रहेंगे, ये काम जब तक चलता रहेगा जब तक आपका r का मान 0 नहीं आ जाता। तो अर्थात ये प्रक्रिया आप आगे फॉलो करते रहेंगे। और इसे लिखने का तरीका क्या होगा कि HCF C, D बराबर HCF C, D बराबर आपका किसके हो जाएगा HCF A D, R, HCF किसके D, R। जो C और D का जो HCF है वो किसके बराबर आ जाएगा, HCF आ जाएगा किसके D और R के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? ये बाद में आप ऐसे लाइन लिख दोगे, जैसे ही मैं अब आगे एग्जांपल लेके चलूंगा और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लेंगे एक बार। अब इससे आगे हम जो है थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम आपकी जो है ना बुक का ही एक एग्जांपल उठाते हैं, NCERT का ही है एग्जांपल नंबर 1। और इसमें दिया है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। 12576 किसका हमें HCF निकालना और किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज यूज करेंगे, स्टेज फर्स्ट। बच्चों इसमें लिखने की थोड़ी ही मैन है, बस ये समझ लो आप लोग, नहीं तो इसे करने में तो कोई भी कर देगा क्वेश्चन को, लेकिन जो थोड़ी को अच्छी तरीके से लिखेगा उसे अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखना था हमें कि मैं यहाँ लिख दूँ कि फॉर्मूला क्या था आपका। सबसे पहले देख लेंगे कि ये क्या दे रखा आपको, दो आपको पॉजिटिव इंटीजर दे रखे थे। a बराबर था आपका BQ प्लस R, ये था ना। तो यहाँ से आपको बताया गया था कि ये वाली जो है ये वाली संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो यह है कि आपकी बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? C बड़ा होना चाहिए D से, ऐसे तो लेके चलिए C बड़ा होना चाहिए D से। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, आपका 12576 बड़ा है 4052। ठीक है, तो 12576 बड़ा है इससे 4052 से। ठीक है भाई, यूक्लिड अब लिखने का तरीका देख लो भाई। यूक्लिड परमीका का प्रयोग करने पर सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। इंग्लिश में बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसे लिखेंगे, लिखने का तरीका समझेंगे कैसे लिखना है। ठीक है, लिखने के तरीके को समझने के लिए 12576 और 4052 जो आपको दे रखा है, आप थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेंगे। ये रफली कार्य है, ये क्या है आपका रफली कार्य है, इसे जो है ना आपको कॉपी पे नहीं दिखाना, केवल रफली कार्य करना है। 4052 को इससे भाग दे दो 12576। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा 3 चौक 12, 3 बार चलना है तो 3 बार चला दो। यहाँ से इस पे 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6। ठीक है बच्चों, ये निकल आ गया। इसमें से जो रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये बच गया आपका 400। ठीक है, तो मीन्स अब ये आपको रफली करना है, केवल अपने माइंड में रखना कि हमने ये किया। इसे करने के बाद अब आप यहाँ लिखेंगे जैसे पहले ऊपर लिखा था। पहले क्या लिखा था आपने कि C बराबर DQ प्लस R, और ये C और D हो गया आपके, C बराबर DQ प्लस R, ये C हो गया आपके, D हो गया। आप समझना कि C बड़ा था D से, तो C बराबर DQ प्लस R फॉर्म में आप लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो, तो कितना हो जाएगा आपका 12576 बराबर DQ कौन सा होगा आपका, क्या था, DQ प्लस R था, तो आप यहीं से लिखेंगे। C कितना है 12576, DQ मीन्स क्या हो गया आपका कि जो आपका DQ कौन सा है आपका D और, ठीक है, D और ये आपका B हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका R हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे D कितना हो गया 4052, Q हो गया 3, R हो गया 420। क्लियर बच्चों? तो आप लिख लेंगे 12576 को आप ऐसे तोड़ लेंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे
कि 420 क्या बच गया यहाँ से, रिमाइंडर बच गया, शेष पर बच गया। अब स्टेज सेकंड में चलेंगे लोग, स्टेज सेकंड में हम चलते हैं। स्टेज सेकंड में मैंने आपको बताया था कि अगर r बराबर है 0 के, अगर r इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पर क्या होता, सी डी का एचसीएफ होता, सी जो सी है आपका ये डी का एचसीएफ हो जाता। बात समझ में आई? चूंकि यहाँ से r 0 नहीं है तो सी डी का एचसीएफ नहीं है। तो इसे हम लेके कैसे चलना है वो देखेंगे आप कि चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, r की जगह क्या लिख सकते हैं, चूंकि 420 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसके दोबारा फैक्टर करेंगे। वो कैसे, देखो अब किसे उठाएंगे हम, अब हम इसे उठा लेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे दोबारा यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, अगेन बाय यूजिंग द यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, तो दोबारा यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो दोबारा किसमें प्रयोग करना है, 420 में। किसमें करना है, 420 में। बात समझ में आ गई? तो 420 में करना है, और कैसे करना है वो देखो आप, सेकंड में 420 में करना है। और कितना है आपका, अब आपका हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा आपका, और डी हो जाएगा आपका ये। बात समझ में आ गई भाई? सी तो क्या हो जाएगा अब आपका ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना कि 4052 तो आपका सी हो गया। अब इधर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। निकालने का तरीका वही पहले वाला कि आप क्या करेंगे, फिर दोबारा यहाँ से 420 से डिवाइड कर लो भाई 4052। बच्चे रफली काम है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रफली कार्य है। तो इसमें देखो कितनी बार चल रहा है भाई, 832, 936, 10 चौक 40, 10 बार तो चल ही नहीं सकता, तो 9 बार चला रहे, 9 0 18, 18 936, 1 7, 2 बच गया, 15 में से 8 गया, 7 बच गया, और ये बचा आपका 9 में से 7 गया 2, तो 272 बच गया। तो अब आप इसे लिख सकते हैं कितना, आप इसे लिखोगे 420 गुणा 9 प्लस 202। ठीक है बच्चों, तो अब जो आपका रिमाइंडर शेष पर बच गया वो कितना बच गया, 272 बच गया। अब कितना बच गया आपका, 272 बच गया। अब हम इसे आगे यूज करेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब की बात से क्या हो गया ये, क्योंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, तो d क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया। अब फिर आगे ऐसी लाइन लिखेंगे। ठीक है, चूंकि 200 स्टेज नंबर नेक्स्ट डालते रहेंगे, चूंकि ये स्टेज सेकंड में सारा कुछ होगा। 272 डज नॉट इक्वल टू 0, 272 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दो बार अगेन बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, दोबारा ये लाइन लिखेंगे आप प्रयोग करने पर, और करेंगे प्रयोग कि 420 के फैक्टर करने हैं भाई, और यहाँ 272 आना ही आना है। ठीक है, फिर साइड में आप भाग दे लो 272 से, इससे मैं यहाँ से दे रहा हूँ कि 272 को 420 से डिवाइड करा तो कितनी बार आ गया, एक बार चल गया। 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गए 4, और 3 में से 2 गया 148, तो गुणा 1 प्लस 148। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? इसके बाद आगे चलते रहेंगे हम इसमें कि अब क्या हो गया आपका, अब फिर जो आपका रिमाइंडर बच गया, जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है, क्लियर है, ये आपका हो गया सी, और ये हो गया आपका डी। फिर अगेन इसके फैक्टर करेंगे, कोई लाइन रिपीट करते रहेंगे। यहाँ से 272 और यहाँ 148 तो आना ही आना है, डिवाइड दोबारा कर लेंगे 148 से 272 को। कितना बच गया भाई, एक बार चल गया, और कितना बचा, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 4 गया 2। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना बच गया 124। कितना बच गया आपका 124, तो 1 प्लस 124। क्लियर है भाई? अब फिर ये सी हो जाएगा आपका, और ये डी हो जाएगा, क्योंकि r डज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके लिए आगे नीचे करेंगे आप, यहाँ से नीचे प्रोसीजर देखेंगे इसका, करो। अब कितना हो गया 148 इक्वल टू 124, तो आना ही आना है, मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी बार, देखो डिवाइड करो इसे दोबारा, 124 148 कितनी बार गया, 1 टाइम्स 124, कितना बच गया भाई 24 बच गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 प्लस 24। बात समझ में आ रही होगी? क्लियर है भाई? ठीक है, इससे आगे ऐसे चलेंगे, ऐसे पूरा प्रोसीजर चलता रहेगा। ये फिर सी हो गया, और ये फिर आपका डी हो गया।
ठीक है। इसके बाद की कहानी मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। तो सी को दोबारा यहाँ 124 रखेंगे और भाई आपका 24 हो गया, डिवाइड करेंगे इससे 24 को 124 से डिवाइड करें 124 से, कितनी बार चले गया अभी 5 बार, 24 पंजे 120, 4 बार आ गया। तो इसे लिख सकते हैं 24 गुणा 5 प्लस 4। अब फिर सी बच गया और डी बच गया, रिमाइंडर अब तक आपका 0 नहीं आया। अब दोबारा फिर लाएंगे इसे 24 को क्या लिख सकते हैं 24 4 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ से r बराबर आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका 4 है ये 4 निकल गया, ये 6 में ये 4 निकल गया, ये 425 4 का क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 4 क्या हो जाएगा 24 का आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका जो एचसीएफ होगा आपका किसका, इसका और इसका जो एचसीएफ होगा हम लिख देंगे नीचे लाइन में कि 4052 व 125676 का एचसीएफ कितना होगा, का एचसीएफ आपका हो जाएगा बराबर 4। बात समझ में आ गई। का एचसीएफ कितना निकल गया आपको, बात समझ में आ रही भाई। क्लियर है, पता लग रहा होगा आपको क्वेश्चंस का। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, तो आगे का चाहे कितना बड़ा भी क्वेश्चन आपको दे दे एचसीएफ निकालने का, आप उसे आराम से कर दोगे। बच्चों आज के लिए जो है आपका होमवर्क क्या रहेगा कि ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनका आपको एचसीएफ निकालना है जिस तरीके से मैंने किया है। अगर आपके क्वेश्चन नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे कमेंट में छोड़ देना कि जी समझ में नहीं आया, कल को मैं दोबारा इसमें से कोई से क्वेश्चन आपको और करा दूंगा जिससे और ज़्यादा आपको समझ में आए। या फिर आप मेरे इस नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो है आपका क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आ सके। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, इससे आगे की जो क्लास है मेरी वो कल होगी, ठीक है। प्रॉपर आपको वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। जो बच्चे लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, उनके लिए क्लास जारी है, हमारी कोशिश जारी है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।